सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की सभी पे असीम कृपा बरस रही होगी। आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वो है साधना। साधना क्या होती है, माँ काली की साधना हम कैसे कर सकते हैं, आसान तरीका क्या है और दैनिक पूजा में और साधना में क्या अंतर होता है। तो टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जय माँ काली जरूर लिखिएगा कमेंट में। देखिए, दैनिक पूजा तो जो हम करते हैं, हम सवेरे उठते हैं, स्नान करते हैं, स्वच्छ होकर वस्त्र पहनकर हम भगवान की पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। ये सब सेवा में आ जाती है, ये सेवा होती है, सेवा पूजा कहा जाता है। साधना इससे थोड़ी अलग होती है। अब साधना करना जरूरी क्यों होता है? किसी भी देवी देवता, चाहे वो हनुमान जी हों, चाहे आपके इष्ट हों, शिव जी हों या माँ काली हों, हम साधना क्यों करें, क्यों ज़रूरी है? अगर हम रोज़ पूजा कर ही रहे हैं तो हमें साधना करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्यों एक साधक जो साधक कहलाता है वो साधना करता है हमेशा, किस लिए? सबसे पहले तो ये कि विशेष कृपा पाने के लिए, अपने इष्ट की, माँ की, हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए, उनकी ऊर्जा से कनेक्ट होने के लिए, उनकी ऊर्जा के एहसास के लिए। देखिए, उनका जो ऊर्जा का स्तर है, उस ऊर्जा के स्तर पे तो हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम अपने शरीर को साधना से साध करके इतना शुद्ध कर सकते हैं कि उनकी ऊर्जा का कुछ अंश हम महसूस कर सकें। साधना का मतलब ही यही होता है, साधना, अपने आप को थोड़े से नियमों में साधना और साध करके ईश्वर के समीप जाना, उनकी ऊर्जा से कनेक्ट करना, उनकी ऊर्जा को महसूस करना। तो ये होता है नित्य पूजा में और साधना में जो अंतर होता है। अब हम साधना करें क्यों? देखिए, जैसे साधना मैं माँ काली की करती हूँ तो मैं आपको माँ की ही बताऊँगी। साधना के कई नियम हो सकते हैं। बहुत से लोग बहुत कठोर नियम भी पालन करते हैं, कुछ लोग थोड़े उससे मीडियम में, सरल में ही माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये होती है कि साधना हम किस लिए कर रहे हैं। बहुत से लोग कुछ मनोकामना होती है उसके लिए विशेष साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और कुछ लोग सिर्फ देवी देवता की कृपा पाने के लिए, स्वप्न में उनके दर्शन के लिए या मुक्ति के हेतु उनकी साधना करते हैं। तो क्या अंतर होता है? देखिए, जब साधना करते हैं हम तो वो संकल्पित पूजा होती है। हम साधना में संकल्प करते हैं, हम संकल्प करते हैं। हम जिस दिन साधना करते हैं उस दिन हम कलश स्थापना करते हैं। नहीं भी कलश की स्थापना करते हैं तो मान लीजिए, अगर आप किसी भी देवी की पूजा कर रहे हैं या दुर्गा माँ की साधना कर रहे हैं या काली माँ की साधना कर रहे हैं, तो आप उनकी मूर्ति को, उनकी प्रतिमा को स्थापित करते हैं। हर तरह से उनका जो अलग से एक विशेष पूजा होती है, उनको अलग से प्रसाद अर्पण करना, और उसके आगे आप संकल्प लेते हैं आप ये कि हम ये साधना क्यों कर रहे हैं। आप अपना नाम बताते हैं, स्थान बताते हैं और आप कहते हैं कि हम आपकी कृपा पाने के लिए साधना कर रहे हैं, हम आपके दर्शन के लिए साधना कर रहे हैं। देखिए, साक्षात दर्शन, जो पूर्ण रूप से दर्शन होते हैं, वो तो बहुत ही कम जो होते होंगे किसी को, ये मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, जब देवी देवता आपको दर्शन देते हैं तो आपकी एक सेकंड के लिए ऐसा लगेगा आपको कि नींद आ रही है और आपको उनके दर्शन हो जाते हैं। चाहे उसे आप स्वप्न बोलते हैं, लेकिन वो आधा ही स्वप्न होता है, वो साक्षात्कार होता है पूरा। और उससे हमें एक खुशी मिलती है कि हमारे इष्ट की कृपा हम पर है, माँ की कृपा हम पर है, माँ हमको दर्शन दे रही है। जब साधना आपकी सफल होती है और अगर आप माँ से कहते हैं कि माँ, हमें आपकी कृपा के लिए ही साधना की है, तो आपको एक ना एक बार माँ के किसी भी रूप में दर्शन जरूर होते हैं। तो उससे आपको सब कुछ मिल जाता है, उस साधना का जो फल होता है वो आपको मिल जाता है। और ये इसलिए होता है, ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अपने इष्ट के नज़दीक जाना है, हमें अपने प्रभु के नज़दीक जाना है, हमें अपनी माँ को एहसास, अपनी माँ को महसूस करना है, कि माँ की ऊर्जा को महसूस करना है कि माँ है।
तो इसके लिए साधना की जाती है। अगर आपको और साधना क्यों ज़रूरी है, ये भी प्रश्न है कि साधना ही करना क्या ज़रूरी है, हम आम पूजा करके नहीं कर सकते। देखिए, जब आप आम तरीके से पूजा करते हैं, डेली की पूजा करते हैं, तो आपके कुछ नियम नहीं होते हैं। आप लहसुन प्याज भी खाते हैं, आप बाहर का भी खाते हैं, आप कुछ भी कैसे भी तरह के लोगों से मिलते हैं या बात करते हैं, या आप घर में किसी भी तरह का अगर माहौल है तो उसमें आप बोलते हैं। लेकिन साधना में कुछ ये नियम हो जाते हैं कि आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते, आप लहसुन प्याज नहीं खा सकते, किसी से आपको झगड़ा लड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि उससे आपकी ऊर्जा का स्तर कम होता है। कुछ भी आपको ऐसी वैसी चीज़ें नहीं देखनी है, आपको ब्रह्मचर्य का उतने दिन पालन करना है, जितने दिन आप साधना काल में हैं उतने दिन आपको एक नियम से उसमें चलना पड़ता है। तो जब आप एक नियम से चलते हैं तो आपको ईश्वर की एक विशेष कृपा प्राप्त होती है। और जब आप बिना नियम के चलते हैं तो वो सिर्फ एक पूजा होती है, उसमें भी कृपा मिलती है, लेकिन वो एक दूसरे स्तर की कृपा होती है। उसमें आपको जब साधना करते हैं तो आपको पूरा महसूस होगा कि माँ आपके पास है, माँ आपके पास आई है। उसमें आपकी परीक्षाएं भी होती हैं, लेकिन आप सफल भी होते हैं। तो ये सब साधना करने से एक अलग ही आपको अनुभव होगा। तो अगर आप अपने इष्ट के प्रति समर्पित हैं, चाहे वो बाबा हों, चाहे भोलेनाथ हों, चाहे माँ काली हों, तो आप साधना ज़रूर कीजिए। साधना अब नवरात्रि आने वाली है तो उसमें माँ की साधना मैं आपको बताऊंगी, जिसमें बहुत ज़्यादा वैसे नियम नहीं रहेंगे। आप सरल तरीके से माँ की साधना कर सकते हैं। माँ के मंत्र आपको बताऊंगी जिससे आप माँ की आसानी से कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो लेकिन साधना ज़रूर कीजिए, अपने आप को साधिए ज़रूर, अपने इष्ट के पास ज़रूर जाइए, ये मौका नहीं छोड़िए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।